बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। आज हम बात करेंगे हायर एजुकेशन कमीशन ने एमफिल और पीएचडी के जो एडमिशन टेस्ट थे, जो आपको पता होगा कि यूनिवर्सिटीज़ जो है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो खुद कंडक्ट करती थी और उसका जो रिज़ल्ट होता था उस बुनियाद पर एमफिल में और पीएचडी में जो स्टूडेंट्स थे वो एडमिशन लेते थे। अब जो नोटिफिकेशन हायर एजुकेशन कमीशन ने इशू किया है उसमें ये जो फैसिलिटी थी ये ख़त्म कर दी गई है। तमाम जामियात को, चाहे वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ये टेस्ट खुद कंडक्ट नहीं कर पाएंगी और ये टेस्ट अब हायर एजुकेशन कमीशन खुद लेगा, एमफिल लेवल के लिए, एमएस के लिए और पीएचडी के लिए। ये नोटिफिकेशन क्या कहता है, इसके मुताबिक जो मेन इसमें चीज़ें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। हायर एजुकेशन कमीशन HEC ने मुल्क भर में एमफिल और पीएचडी प्रोग्रामों में दाखिलों के लिए ये जो फाल 2026 से स्टार्ट होने जा रहे हैं दाखिले, इससे GRE और HET जनरल और सब्जेक्ट टेस्ट लाजमी करार दे दिए। यानी अब HEC खुद, यानी एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल HEC की तरफ से ये टेस्ट कंडक्ट करेगी और HEC के जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक लेवल 7 प्रोग्राम्स, यानी इसका मतलब ये है कि लेवल 7 प्रोग्राम्स में MS, एमफिल या इसके मसावी प्रोग्राम शामिल होते हैं और लेवल 8 प्रोग्राम्स जिसमें PhD या इसके मसावी प्रोग्राम शामिल होते हैं, इसमें दाखिले अब GRE और HET जनरल और मुतलका सब्जेक्ट टेस्ट की बुनियाद पर होंगे, जो HEC के मंजूर शुदा अदारे एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल ETC के ज़रिए मुनक़िद किए जाएंगे। नोटिफिकेशन में मज़ीद ये भी कहा गया है कि ये फ़ैसला ग्रेजुएट तालीम में मेयार को बेहतर बनाने, शफाफियत, यकसानियत और मेरिट पर मबनी दाखिलों को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। HEC के मुताबिक मौजूदा दाखिला पॉलिसियों के जायज़े से ये ज़रूरत सामने आई कि कौमी सतह पर एक यकसां और काबिल एतमाद टेस्टिंग यानी जांच का निज़ाम जो है वो होना चाहिए और इसी सिलसिले में HEC ने ये नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि अब HEC ही ये टेस्ट जो है कंडक्ट करेगी और फिर जो पास होंगे स्टूडेंट वो पाकिस्तान के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पाएंगे। तमाम जामियात को, यानी यूनिवर्सिटीज़ को हिदायत की गई है कि वो फाल 2026 से इस नई पॉलिसी में मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। नए निज़ाम के तहत लेवल 7 यानी MS और एमफिल के प्रोग्राम और लेवल 8 यानी PhD के प्रोग्राम, उनमें दाखिले सिर्फ HEC ETC एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल के तहत मुनक़िद होने वाले GRE और HET जनरल और सब्जेक्ट टेस्ट की बुनियाद पर ही दिए जाएंगे। अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जामियात, अब GRE और HET जनरल के मुतबादिल के तौर पर अपने अलहदा दाखिला टेस्ट मुनक़िद नहीं कर सकेंगी। ये अहम बात है समझने वाली कि इससे पहले जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थीं वो खुद अपना एक इम्तिहान जो है वो लेती थी, एक टेस्ट लेती थी जिसे एडमिशन टेस्ट कहा जाता था और वो अपने तरीके से उसको बनाती थी डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड और फिर उसमें जो पास हो जाता था स्टूडेंट उसको फिर एडमिशन दे दिया जाता था। अब ये ख़त्म कर दिया गया, यूनिवर्सिटीज़ को परमिशन नहीं है। अब HEC पूरे मुल्क में ये एडमिशन टेस्ट लेगी और उसका मैंने आपको बताया कि ETC यानी एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल इसको कंडक्ट करेगी और जो स्टूडेंट इसको क्लियर करेंगे वो फिर एलिजिबल होंगे पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में एमफिल और PhD में दाखिले के लिए। और नोटिफिकेशन में मज़ीद ये भी बताया गया है कि जो ग्रेजुएट एजुकेशन पॉलिसी 2023 की बाज़ शिकें जो उसमें हैं वो फौरी तौर पर ख़त्म कर दी गई हैं, यानी विड्रॉ कर ली गई हैं, जिनमें जामियात यानी यूनिवर्सिटीज़ को अपने दाखिला टेस्ट मुनक़िद करने या GRE और HET जनरल के मसावी टेस्ट तैयार करने की इजाज़त शामिल थी, जैसे वो ले रहे थे टेस्ट अपने। अब ये ख़त्म कर दी गई है परमिशन। HEC ने यह भी वाज़े किया है कि ये नोटिफिकेशन जो है वो मुल्क के तमाम आला तालीमी अदारों पर लाजमी तौर पर नाफिज़ुल अमल होगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो जो भी स्टूडेंट एमफिल और PhD के लिए दाखिला लेना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं, तो वो HEC का टेस्ट जो है, जो
एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल कंडक्ट करेगी। वो HEC की वेबसाइट पे तमाम डेट्स जो है वो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। वो टेस्ट दिया जाएगा और उसमें से जो क्लियर होगा वो फिर पाकिस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले पाएंगे। और ये इतलाक़ जो है तमाम जामियात, ये यूनिवर्सिटी जो पब्लिक सेक्टर हैं, गवर्नमेंट की हैं, उन पर भी लागू होगा और इसके साथ प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके ऊपर भी लागू होगा। थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।